झरौली ग्राम में 24 घंटे अखंड दुर्गा चालीसा पाठ के समापन अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला शामिल हुईं। ग्राम झरौली में 24 घंटे 2 दिवसीय अखंड दुर्गा चालीसा पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें चालीसा समापन अवसर पर जनशक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला एवं उपाध्यक्ष सौरभ द्विवेदी शामिल हुए। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला ने कहा कि हमें समाज को नशा, मांसाहार और भय से मुक्त करना है। शक्तिपुत्र महाराज द्वारा गठित भगवती मानव कल्याण संगठन का एकमात्र उद्देश्य मानवता की सेवा है। इसके पूर्व में गांव के मुख्य मार्गों से सद्भावनापूर्ण जन जागरण रैली निकाली गई, जिसमें सभी जनमानस को नशा, मांसाहार मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया। समापन अवसर पर मां गुरुवार के जयकारों एवं सिद्ध मंत्र उच्चारण के पश्चात दिव्य महाआरती की गई। साथ ही समर्पण स्तुति के बाद युग परिवर्तन का महाशंखनाद किया गया। इसके उपरांत समापन की बेला में राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला ने कहा कि जगत जननी मां जगदम्बा की आराधना करने से सभी देवी देवता, ऋषि मुनि एवं गुरुजन सत्तर संपत्ति प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला ने आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। साथ ही जबेरा विधानसभा में स्थानीय चेहरों को ही प्रत्याशी घोषित करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। कार्यक्रम की शांतिपूर्ण व्यवस्था में बनवा चौकी प्रभारी रमाशंकर मिश्रा सहित पुलिस बल मौजूद रहा। भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के तत्वाधान में परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के निर्देशन में जगह जगह ऐसे आयोजन कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीते हुए धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा और रक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम ग्राम झरौली में भी पहुंचे हैं। यहाँ बहुत अच्छा सहयोग भाइयों बहनों का मिला है। सभी ने मिल करके इस आवाज़ को बुलंद किया है और हमें पूरा विश्वास है कि इसी प्रकार गांव-गांव, घर-घर में परिवर्तन आएगा और एक बार पुनः हम भारत को विश्व गुरु बनाने का जो स्वप्न देख रहे हैं उसे हम साकार कर सकेंगे। जी बिल्कुल, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी पूरे जोर शोर से मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ेगी। हम 200 सीटों में अपने प्रत्याशी उतारेंगे, पूरी मजबूती के साथ आगे लड़ेंगे और हमें जनता का बहुत अच्छा सहयोग भी मिल रहा है। हर चुनाव में हम आगे ही बढ़ रहे हैं। हमारा जनाधार मजबूत होता जा रहा है। सरकार की जो भ्रष्ट नीतियां हैं उसके विरोध में हमारी आवाज़ है। समाज को उचित न्याय मिल सके, इसके लिए हमारी आवाज़ है। महिलाओं को सुरक्षा मिल सके, बेरोजगारी खत्म की जा सके, महंगाई को कम किया जा सके, किसानों को उचित योजनाओं से लाभ दिलाया जा सके। ईमानदारी से महत्वपूर्ण है, ईमानदारी और अच्छी नीयत के साथ कार्य किया जा सके, उसी लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और जनता का सहयोग भी हमारे साथ। बयान हो रहा है आपका। देखिए, ये पर्चा बनाने वाले जो लोग हैं, इनका मात्र उद्देश्य केवल और केवल शोषण करना है। ये जनता को लूटना चाहते हैं। तंत्र मंत्र के नाम पर, उनके काम कराने के नाम पे हजारों लाखों रुपए अटते हैं और काम उनका नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए भी हम आवाज़ उठाते हैं जो धर्म का चोला पहन करके अधर्म करते हैं, समाज का शोषण करते हैं, उनका पर्चा बनाने की बात करते हैं, उनसे तरह तरह की बातें करते हैं, उनका शोषण करते हैं, मगर लाभ उनको 1% का नहीं दे पाते हैं। ये पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा आपस में क्या है। हमारा बहुत ही अच्छा संविधान है। हमारे क्षेत्र के लोग ही डिसाइड करते हैं कि उनको किस प्रत्याशी को आगे करना है, तो यह सबका संयुक्त निर्णय होगा और आगे भविष्य में अगर ऐसा निर्णय होता है तो घोषणा की जाएगी उसकी। में हमारे प्रत्याशी उतारे जाएंगे और पूरी मजबूती के साथ हम आगे लड़ेंगे और लड़ाई भी कर रहे हैं। हमारी तैयारी तो, हम तो चुनावी मेढक तो है नहीं कि केवल चुनाव के समय निकलते हैं। हम तो जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, जनता के बीच के लोग हैं। हमारे ही बीच से कोई प्रत्याशी खड़ा होगा और हमारी आवाज़ को बुलंद करेगा।